गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे करेंट अफेयर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे स्टैटिक जीके होने वाला है। और ये करेंट अफेयर्स में थोड़ा हम अलग हट के बात करेंगे, जहाँ पे आज आपको मैं कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी हैं जिसमें लगातार ये सारे कॉन्सेप्ट आते रहे हैं, तो हम इसे देखने वाले हैं। जहाँ पे आज आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ क्या क्या हूँ, तो बहुत ही रोचक बातें होंगी आपके लिए बच्चों, जिसमें आज आपको मैं स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ पीस, स्टेचू ऑफ नॉलेज, स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टेचू ऑफ यहाँ देखो इक्वालिटी, फिर आपका स्टेचू ऑफ वननेस, स्टेचू ऑफ जस्टिस, फिर आप वंदे भारत ट्रेन, भारतीय किसान रेल और स्टेचू ऑफ बिलीफ इत्यादि अभी आप देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए बेस्ट टॉपिक होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हो सारे यहाँ पे आपको यहाँ बुलेट ट्रेन दिखाया गया है। ये सारे जो आपको अलग अलग प्रकार के जो इमेज दिखाए गए हैं, तो सबके बारे में भी हम अलग अलग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हम शुरुआत करते हैं अपने इस स्टैटिक जीके में, जहाँ पे ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या क्या आपके सामने टॉपिक आ रही है। तो देखो, हम सबसे पहले स्टेचू ऑफ यूनिटी देखते हैं जो गुजरात में है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। और यहाँ पे देखते हैं कि गुजरात के किस नदी पे हैं, तो नर्मदा नदी पे हैं। तो यहाँ पे अब इस बड़ी सारी बातें आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग लगातार इस क्लास को देखते रहिए और बहुत मज़े से क्लास को करिए। जो भी आपको डाउट हो आप प्रॉपर कमेंट करते रहिएगा, आपका डाउट यहाँ पे सेशन क्लियर होता जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो हम देखते हैं आगे। तो हमारे पास देखो यहाँ क्या दी गई है आपके सामने। जो ये टॉपिक है बाबू, उसका नाम है स्टेचू ऑफ यूनिटी। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहने का मतलब यह जो है, यह एकता का प्रतीक यहाँ बनाई गई। और शायद यही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, यही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जिन्हें पटेल जी के नाम से जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ये योगदान रही कि आज जो आपको ये भारत का नक्शा दिख रहा है, आज आपके सामने जो ये भारत दिख रहा है, वास्तव में ये भारत का ऐसा नक्शा देने की यदि कोई सराहनीय काम किए हैं बाबू, तो यही वो पटेल जी हैं। यही पटेल जी हैं जो ये भारत के नक्शा में एक भारत का नक्शा देखने के काम, जैसे भारत जो है दिख रही है, जो पहले 550 रियासतें थी, जो 550 रियासत को ये एकजुट कर दिए। और एकजुट करके सारी रियासतों से यहाँ पे उन्होंने क्या करा, तो एक देश बनाने के लिए उस समय शुरुआत में 14 राज्य बना था। और 14 राज्य फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में, जो फिलहाल 2019 के बाद से इसमें बदलाव कुछ आया है। तो ये एक ऐसी लंबी कहानी रही, और जिस कहानी में सराहनीय योगदान जो उठाने वाले रहे वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और इन्हीं के निर्देश में यहाँ आज भारत का ये नक्शा देखने को मिलता है। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में इन्हें लौह पुरुष के रूप में प्रतिमा बनाई गई, जो विश्व की, आपको ये देख के आश्चर्य होगा कि यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह बाबू दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत तो छोड़ो, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। जो यहाँ पे ऊंचाई के रूप में यदि हम देखें बाबू, तो ये ऊंचाई के रूप में आप देख सकते हो कि 597 फीट, 597 फीट ऊंचाई है। 600 फीट के आसपास ऊंचाई है। जो आपके आसपास टावर जो दिख रहे हैं ना, उस टावर के करीब 8 टावर ऊंचा कर दो, उतनी ऊंचाई पे होगी वो। तो यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे है। और ये बात हम इसलिए भी यहाँ जिक्र कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी जो भी करंट एग्जाम होने वाले हैं, सारे एग्जाम में लगभग इसे टॉपिक रहने वाला है। तो बाबू, गुजरात के केवड़िया, याद, गुजरात के केवड़िया, गुजरात के केवड़िया, जो नर्मदा नदी, गुजरात के केवड़िया जो नर्मदा नदी के तट पर, गुजरात के केवड़िया जो नर्मदा नदी के तट पर 182 तो यहाँ देख रहे हो कि यहाँ 182 मीटर, जो यहाँ पे 597 फीट ऊंची स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है, जो यहाँ पे आपके सामने एक टॉपिक बन के आ रहा है।
तो अर्जुन सिंह, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून है बाबू। यहाँ पे आगे देखो, तो हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या टॉपिक बन के आ रहे हैं। देखिए, तो हम बाबू देख रहे हैं अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्टेचू ऑफ पीस। और स्टेचू ऑफ पीस में देखते हैं यहाँ जो शांति की प्रतीक प्रतिमा है, तो ये शांति की प्रतिमा के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, यह राजस्थान के पाली जिले के जैतनपुर में स्थित 27 फीट, तो यहाँ पे एक बात है कि ये 27 फीट ऊंची, ये 27 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। तो कहाँ बनाई गई है, तो हम देखो यहाँ राजस्थान के पाली जिले के जैतनपुर में 27 फीट ऊंची स्टेचू ऑफ पीस की यहाँ पे जैनाचार्य, तो यहाँ जैन धर्म के आचार्य जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की यहाँ प्रतिमा बनाई गई है। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की प्रतिमा बनाई गई है। और यह प्रतिमा 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट की ऊंची स्टेचू ऑफ पीस का यहाँ पे अनावरण किए। और बाबू ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यह अनावरण किया गया। क्लियर है? आगे देखते हैं, तो आगे हमारे सामने क्या है, तो यहाँ पे देखो स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस है, जिसमें यह सामाजिक न्याय की प्रतीक, और न्याय की प्रतीक यदि मैं मानूं तो ये BR अम्बेडकर साहब हैं। ये भीमराव अंबेडकर साहब हैं जिन्होंने भारतीय व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए एक सराहनीय कदम उठाए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही सराहनीय कदम रहा जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में 125 फीट, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 125 फीट ऊंची स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस जो बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा वहां पे स्थापित की गई है। तो ये सब आप देखते रहो लगातार। आगे देखते हैं बाबू स्टेचू ऑफ वननेस। देखो, तो यहाँ पे स्टेचू ऑफ वननेस जो एकात्मकता का प्रतीक प्रतिमा बनाई गई है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मंगधानता पर्वत पर स्थित, देखो यही वो पर्वत पे इन्हें बनाया गया है। तो यहाँ पे 108 फीट बाबू ये प्रतिमा की ऊंचाई जो है, ये बैठे हुए अवस्था में 108 फीट यह ऊंची प्रतिमा जो स्टेचू ऑफ वननेस जो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। क्लियर है बाबू? आगे देखते हैं। आगे जो आपके सामने बनाई गई है स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, तो स्टेचू ऑफ इक्वलिटी जो आपके सामने है इसे समानता का मूर्ति कहते हैं। और यही देखो यहाँ रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है वह स्टेचू ऑफ यहाँ पे इक्वलिटी समानता का प्रतीक है, जो हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित 216 फीट, मतलब क्या जो हम कहते हैं दूसरी बड़ी प्रतिमा जो है 216 फीट मतलब 65.5 मीटर यह ऊंची मूर्ति है, जो स्टेचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। तो आगे देखा जाए बाबू, तो आगे आपके सामने क्या बन के आ रहे हैं, स्टेचू ऑफ नॉलेज आपके सामने अब है स्टेचू ऑफ नॉलेज। तो स्टेचू ऑफ नॉलेज जो है यहाँ पर दिख रहा है कि ये भी BR अम्बेडकर साहब की यहाँ पे स्टेचू ऑफ नॉलेज के नाम से यहाँ प्रतिमा को जानी गई है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो ज्ञान की प्रतिमा जो संविधान के निर्माता रहे, जिन्होंने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बाबू ये 2 वर्ष 11 मंथ और 18 दिन का जो अपना एक सराहनीय समय दे करके और भारतीय नागरिकों को जो वंचित दबे कुचले लोग थे उन सब को एक नया न्याय दिलाने का जो काम किए, तो वो दिलाने का सराहनीय काम किनके द्वारा किया गया, तो बाबू ये BR अम्बेडकर साहब के द्वारा किया गया। तो सारे फैक्ट को हम बहुत ही शॉर्ट समय में लगातार देख रहे हैं।
तो महाराष्ट्र, वैसे यहाँ पे यदि मैं बताऊँ आपको तो ये महाराष्ट्र के आसपास से बिलोंग करने वाले भी रहे और ज़्यादातर इनका समय महाराष्ट्र से ही आसपास गुजरा था। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फीट ऊंची स्टेचू ऑफ नॉलेज जो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। ये सब याद रखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। अब देखो, स्टेचू ऑफ बिलीफ मतलब विश्वास की प्रतिमा जो है वो हमारे भगवान शंकर जी की प्रतिमा है। ये भगवान शंकर जी की प्रतिमा जो है, स्टेचू ऑफ बिलीफ आपको जो दिख रहा होगा, तो यहाँ देखेंगे कि राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित 112 मीटर कह दें बाबू, दूसरी ये प्रतिमा होगी जो 369 फुट ऊंची स्टेचू ऑफ बिलीफ जो यहाँ विश्वास की प्रतिमा बनाई गई है, जो भगवान शिव की प्रतिमा है, जो यहाँ पे क्या है आसन मुद्रा में बनाया गया, जो भगवान यहाँ पे क्या है शिव की प्रतिमा बनाई गई है। आगे देखो बाबू, तो स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी प्रतिस्पर्धा की प्रतिमा जो है यहाँ आपके बेंगलुरु के कर्नाटक के बेंगलुरु में यहाँ पे स्थित है 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी मतलब श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा के यहाँ प्रतिमा बनाई गई है। और बेंगलुरु के संस्थापक की प्रतिमा यहाँ पे है, मतलब बेंगलुरु शहर के संस्थापक यही हैं। कौन है इनका नाम? तो कैंपेगौड़ा जी है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम बी सुतार इस मूर्ति के यहाँ पे निर्माण करता है। तो लगातार देखते रहिए सारे फैक्ट को। आगे अब बढ़ते हैं बाबू, बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन भी कई रूपों में आ गई है, जैसे कि बुलेट ट्रेन देखते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं बाबू आगे जो वंदे भारत ट्रेन है। तो वंदे भारत ट्रेन के बारे में बताएं आपको, तो वैसे वंदे भारत ट्रेन 5-6 टाइप में अब आ गई है। उजली वंदे भारत, नीली वंदे भारत, बैगनी, पीला, सुनहरा, अलग अलग टाइप की वंदे भारत ट्रेन यहाँ पे आई हुई है। जैसे कि आप देख रहे होगे ये वंदे भारत ट्रेन जो आपके सामने दिख रही है, तो एक भारत की नई पहल थी। वास्तव में जो अभी आप वंदे भारत ट्रेन देख रहे हो, वास्तव में ये वंदे भारत ट्रेन जो है वह ट्रेन 18 है। जो पहले ट्रेन 18 थी, ट्रेन 18 के नाम से जो आई ट्रेन थी उसी का नाम यहाँ वंदे भारत ट्रेन था। तो देखते रहिए, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट आपके सामने चल रही है। तो वंदे भारत ट्रेन देख लेते हैं। ये वंदे भारत ट्रेन जो ट्रेन 18 की शुरुआत, ये पहली ट्रेन जो थी वंदे भारत, ये 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी, अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम आया हुआ है, एनटीपीसी जो एग्जाम है 2024 वाली, तो ये सब की आगाज में आपको ये करंट अफेयर्स बहुत मदद करने वाला है। तो आपके सामने टॉपिक जो है 15 फरवरी 2019 को दिल्ली के वाराणसी के बीच, यहाँ पे दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली ट्रेन यहाँ पे चली थी। दूसरी ट्रेन की बात करें बाबू, तो यह 3 अक्टूबर 2019 को दिल्ली से कटरा, जो यूपी में कटरा है, के बीच चली थी। आगे देखते हैं वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर। तो बाबू पहली महिला ड्राइवर जो रही वह सुरेखा यादव रही। पहली महिला ड्राइवर कौन थी? सुरेखा यादव। आगे देखें, वंदे भारत का निर्माण यहाँ पे इस देखो, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, वंदे भारत ट्रेन की जो बनावटी का काम किए हैं वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये चेन्नई में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये सारे आपके रेलवे एग्जाम जो नॉर्मल लेवल के जो करंट एग्जाम होने वाले हैं वो सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ये आपके सामने वंदे भारत का पुराना नाम बाबू ट्रेन 18 है, ऑब्जेक्टिव रहेगा।
वंदे भारत का पुराना नाम क्या है, तो ट्रेन 18 है। देखो यहाँ पे क्या बातें हैं कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु से चेन्नई के बीच चली थी। और यह भारत की किसान रेल के बारे में देखते हैं। तो पहली किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवतातली से बिहार के दानापुर तक, मतलब महाराष्ट्र के देवतातली से बिहार के दानापुर जो पटना में है वहां तक चली थी, जो पहली किसान रेल थी। किसान रेल कहने का मतलब किसान के द्वारा प्रोडक्ट किए गए सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रेन बनाई जाती है उसे किसान ट्रेन के नाम से हम जानते हैं। आगे देखो, दक्षिण भारत की पहली ट्रेन जो देश की दूसरी ट्रेन थी, मतलब दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत 9 अगस्त, देखो पहला जो हुई बाबू वो 7 अगस्त को, और उसके बाद ठीक है उसके 2 दिन बाद 9 अगस्त को यहाँ दूसरी ट्रेन 9 सितंबर है, दूसरे दिन है बाबू, 1 महीने बाद, 1 महीने 2 दिन बाद हुआ। तो यहाँ ये 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर जो आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली, मतलब क्या, जो यहाँ पे 2 ट्रेन बनाई गई। पहली ट्रेन जो थी देखो बच्चों, तो थोड़ा सा बैक चल लेते हैं क्योंकि आपको आवाज़ तो जा रही थी, आप देख नहीं पाए होंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो यहाँ पे आप जरा देख लो एक बार कि ये वंदे भारत ट्रेन जो है ये सब आपके बारे में यहाँ बताई गई है, जो 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चली, और दूसरी ट्रेन जो थी 3 अक्टूबर वगैरह को चली थी, जो आप देख सकते हो। वंदे भारत ट्रेन बनाने का काम जो यहाँ पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया गया था। ये सब बात आपके सामने क्लियर है। यहाँ पे बता दें किसान रेल, तो किसान रेल आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऐसा हो तो मैं इस क्लास को दोबारा भी एक बार अपलोड कर दूंगा क्योंकि बात इसमें क्लियर आई नहीं है। आगे देख लेते हैं बाबू। तो यहाँ देखो क्या है कि सॉन्ग, यहाँ पे जो सॉन्ग नहीं, यहाँ सींग होगा। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सींग वाली मेढक की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है बाबू, तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। आगे देखते हैं, तो बिहार की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग जो इंडोनेशियन में खोजी गई है। आगे देखते हैं, ये सब आपके सामने करंट फैक्ट है। करंट फैक्ट आप प्रॉपर देखिए। ओडिशा तट के पास शोधकर्ताओं ने यहाँ पे स्नेक ईल की एक नई प्रजाति जो ऑफिसर सुथाई की खोज हुई है। आगे देखो, वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना है, मतलब वेनेजुएला जो है अपने सारे ग्लेशियर को वह खो चुका है, उसके पास अब कोई ग्लेशियर नहीं रहा। आगे देखो, उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा, मतलब उत्तराखंड जो है पहला यहाँ पे पर्यटन नक्षत्र सभा लॉन्च किया है। आगे देखते हैं बाबू, अर्जेंटीना के वैज्ञानिक ने 90 मिलियन वर्ष पुराना, मतलब अर्जेंटीना के वैज्ञानिक 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर, मतलब डायनासोर जो यहाँ पे मांसाहारी श्रेणी में था, वो शाकाहारी डायनासोर की खोज वहाँ पे वो किए हैं। आगे देखते हैं, तो मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया की सबसे गहरा जा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई यहाँ पे जो गहरा ब्लू होल मिला है जिसकी गहराई यहाँ 1380 फीट ये गहरा है। आगे देखा जाए बाबू, तो यहाँ देखो, अर्जेंटीना के वैज्ञानिक 90, ये तो पुराना डायनासोर के बारे में हो ही गई। आगे देखो, केरल के अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय वात्सल प्रजाति की खोज यहाँ पे की गई है। तो ये आप 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, ये सब देखते रहिए। आगे देखो, कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड, कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। आगे देखते हैं, बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंती मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है।
मतलब बेंगलुरु के जो प्रोफेसर है जयंती मूर्ति, तो इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह जो एस्टेरॉइड है उसका नाम रखा गया है। ओडिशा के गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। मतलब ओडिशा का जो गुप्तेश्वर स्थान है वह वन जीव विविधता विरासत स्थल, वन्य जीव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। आगे देख रहे हैं बाबू, तो यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ, मतलब उत्तर प्रदेश में सरयू नदी में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। मतलब जो यूपी का कह दे सरयू नदी जो है वास्तव में वो घाघरा नदी है, तो घाघर नदी जो है तो उसमें कछुआ संरक्षण की नई प्रजाति वहां पे विकसित की जाएगी। आगे देखते बाबू, मेघालय का बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। तो मेघालय का बर्निहाट जो है 2023 का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में गिना गया। आगे देखते हैं, तो इंदौर को 7वीं बार, मतलब इंदौर शहर जो है मध्य प्रदेश का इंदौर, वो 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर में गिना गया। तो यहाँ पे सबसे साफ शहर का खिताब उन्होंने जीता। आगे देखते हैं, तो सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया। मतलब सिंगापुर का चांगी, याद रखिएगा, चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में गिना गया। भारत में श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। मतलब भारत के साथ श्रीलंका का जो पर्यटन हुआ वो सबसे ज्यादा पर्यटन होने वाला देश माना गया। क्लियर है? आगे देखो बाबू, तो भारत के सबसे बुजुर्ग स्थल भालू बबलू यहाँ पे आसपास में नाम भी रहते हैं। तो भारत के सबसे बुजुर्ग स्थल या भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। आगे देखो, IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियां लुप्त होने वाली है। मतलब हम कहते हैं मीठे जल की 25% मछलियां अब लुप्त हो चुकी है। आगे देखो, अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादन बना। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब भारत में अंग्रेज थे उस समय बिहार अफीम में नंबर 1 स्थान था। बिहार अफीम के उत्पादन में नंबर 1 स्थान था। अब अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार जो है अफीम के उत्पादन में सबसे श्रेष्ठ स्थान रख रहा है। आगे देखते हैं, तो उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। उत्तराखंड में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का यहाँ पे बनाया जाएगा। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट की शुरुआत की। मतलब कहा जा रहा है कि चीन जो है वह दुनिया का 4th जनरेशन वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना वो कर चुका है। तो यहां तक हम देख चुके थे। आगे देखते हैं बाबू, तो देखो केरल के अगस्त्यामल्ला में बायोस्फीयर, ये हम देखे थे शायद, तो ये हमारी बातें हो चुकी है। आगे देखो, सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया, ये भी पॉइंट आपके सामने क्लियर था। आगे देखो, बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। मतलब बेंगलुरु जो है वह वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है। आगे, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। आगे देखो, भारत का पहला वैदिक थीम वाला जो पार्क जिसे वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 78 में, जो दिल्ली के पास है नोएडा का सेक्टर 78, वहां पे ये किया जाएगा। आगे देखो, कमल की नई किस्म की नमो, यहाँ पे नमो जो है 108 का अनावरण किया गया और असम में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजा कोथा यहाँ पे अभियान शुरू किया गया। ये सब बातें फैक्ट आपको याद रखने हैं। हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में एनी के पल्ली गांव में जैन यहाँ पे तीर्थकार की मूर्ति तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। तो ये सब फैक्ट के रूप में है, इसे आप याद करते चलिए। तो आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या आपके सामने है।
उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जेरडन वेबलर देखा गया है। तो जेरडन वेबलर जो है उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में ये देखा गया है। आगे, संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। आगे देखो, मिजोरम में उड़ने वाली पहली छिपकली की नई प्रजाति यहाँ गोकेक्को मोजोरमेसिसी मिली है। मतलब छिपकली, उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, तो मेघालय के गुफा में मेढक की नई प्रजाति, मतलब यहाँ मेघालय के गुफा में मेढक की नई प्रजाति ओमोप्लस सिजू देखा गया है। तो ये सब एक तरह से दुर्लभ ऑब्जेक्टिव है, ये सब देख लीजिए। शोधकर्ताओं की एक समूह ने केरल के अक्कुलम में बेम्बनाइट झीलों के किनारे से तितली की नई प्रजाति, तो तितली की नई प्रजाति कहाँ मिली है? तो केरल के अक्कुलम और बेम्बनाड झील के पास ये देखने को मिला है। IUCN ने तमिलनाडु के नाम पर कुड्डूडालोर तट पर मछली की नई प्रजाति क्या नाम है? मोरे ईल की खोज की गई है। आगे देखते हैं, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया है। तो ये सब फैक्ट के रूप में देखते हैं। अब बस ये लास्ट साइड फैक्ट आपके सामने है। मेथेनॉल, जिसे हम मेथेनॉल यहाँ पे METHANOL बोलते हैं, जो हमारा CH3OH है। तो यहाँ पे मेथेनॉल के बारे में क्या कह रहा है कि मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। मतलब बेंगलोर में मेथेनॉल, जो यहाँ पे कह सकते हैं अल्कोहल की पहली CD का यह है। तो मेथेनॉल जो है उससे चलने वाली गाड़ी पहली बस का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं, तो आगे आपके सामने है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक गेहूं विकसित की है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने कौन सी गेहूं विकसित की है? तो HD 3385। आगे देखो, तो मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। मतलब मुंबई जो है वह दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीता है। आगे देखो बाबू, तो देश में पहली बार लिथियम नमक भंडार रियासी जम्मू कश्मीर में मिला है। तो जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है। और बता दें आपको, तो लिथियम का मुख्य काम जो है बाबू, लिथियम जो आवर्त सारणी यहाँ पे तीसरी एलिमेंट है, और यह हल्के बैटरी, लिथियम जो है बाबू यह हल्के बैटरी बनाने में बहुत यहाँ पे मददगार है। और अभी जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आपके आसपास चल रहा होगा, सारे जो टोटो रिक्शा हो गए और अलग अलग प्रकार की जो गाड़ियाँ हैं, वो सब लिथियम से बनाए जाते हैं, जो हल्के और लंबे समय तक सुदृढ़ क्षमता वाले बैटरी होते हैं। आगे देखते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रेने वेबलर जो लीसू की नई प्रजाति खोजी गई है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं इतना आपके सामने आज ये लास्ट क्लास था, ये लास्ट टॉपिक था। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके सामने ये टॉपिक ख़त्म हो रही है, और फिर अगले क्लास में हम नई टॉपिक देखेंगे। तो यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स का आज का सेशन द एंड होता है, और अगले दिन हम फिर नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। सबसे बड़ी बात मैं एक बार इसमें रिव्यू कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें शायद सब बच्चे एक साथ आए ना हो। तो इसमें सबसे बड़ी बात आपके सामने है कि बहुत बातें बताई गई है, जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, बुलेट ट्रेन, आपके सामने किसान रेल, स्टैचू ऑफ बीफ, ये सब बताए गए हैं। तो आपको ये सब आपको एक नज़र में देख लेने बहुत अच्छे से बताए गए हैं। ये सब टॉपिक आप देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतर ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनाता है। तो मैं आपको एक शॉर्ट में आपको दिखा दूँ ये सारे पॉइंट, इससे आप देख लीजिएगा, बहुत गजब टॉपिक ये सब बनाया गया है।
यहाँ पे देखो स्टेचू ऑफ नॉलेज है, स्टेचू ऑफ बिलीफ जो भगवान शंकर जी की प्रतिमा बनाई गई है। तो ये सब आप देखिए, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। और आगे बुलेट ट्रेन है, तो बुलेट ट्रेन पर लगभग सब चढ़ा होगा, ऐसा कोई हम तो नहीं मानते सब चढ़ा होगा, सब देखा जरूर होगा लगभग। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले दिन आपको मैं कुछ नए टॉपिक को लेकर के आऊँगा। तो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।